बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, मियाँ साहब ने कहा जी पहली मरतबा हुआ है कि फ़ौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फ़ौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मरतबा फ़ौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियाँ साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज़्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो, तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। एक हद से जाके आगे तो ये सारी चीजें भी बेमानी हो जाती हैं पब्लिक के लिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब नारा दे दिया, उन्होंने कहा जी आजादी या मौत, या मौत चाहिए या आजादी चाहिए। तो अगर इस नारे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए लोग तैयार हो गए, मैं करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, लाखों की नहीं कर रहा, चंद हजार लोग भी तैयार हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। लेकिन इस आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो नवाज शरीफ है आज के दिन में, कि अब वो आसिम मुनीर को मजीद इस्तेमाल कर सकता है अपने सियासी मकासद के लिए, कि जनाब हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करें, हमारे मुखालिफिन को कुचलें। और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। अब दो चीजें आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर चुकी हैं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मसला आसिम मुनीर साहब के लिए खड़ा कर दिया, और दूसरा इस आईनी तरमीम ने आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। एक, जो इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कहा है, उन्हें इस इमेज से जान छुड़ानी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने कहा, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा, वो उस दिन से अर्दली लगता, सब मुझे हर आदमी कहता है कि यार हमें लगता ही बिल्कुल सही कहा है, लोग बिलीव कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर साहब को एक तो जान छुड़ानी पड़ेगी, इस तासुर से इसको खत्म करना पड़ेगा कि वो ज़हनी मरीज है। और ये कैसे करेंगे? क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है तो इसके ऊपर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। बहरहाल अब लोग बड़े गौर से उनको देखेंगे और एक एक चीज के ऊपर उंगली भी उठाएंगे। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक तो मुसीबत ये पड़ गई है कि इमरान खान साहब ने कह दिया ज़हनी मरीज हैं, तो ये चीजें परेशान करती रहेंगी। नंबर दो, ये जो आईनी तरमीम है, इसके जरिए से जो पॉलिटिकल एलीट है उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आसिम मुनीर साहब के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि वो एक बुज़दिल आदमी है। यानी उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस्तिस्ना उनके पास ना हुआ तो कल को उन्हें कोई भी पकड़ के जेल में डाल देगा, या उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, या उनके ऊपर मुकदमा बन जाएगा, या उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए बुला लिया जाएगा। तो उस परेशानी से और उस छोटी मोटी परेशानी से बचने के लिए वो इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार हो गए। आईन में ही तरमीम करके अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी। ये बुज़दिली का एक तासुर क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इन दो चीजों से जान छुड़ानी पड़ेगी आसिम मुनीर साहब को। अब इससे वो जान कैसे छुड़ाएंगे, ये जब वक्त आएगा वो छुड़ा पाएंगे तो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। फिलहाल तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो अभी फेस कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जी हम इसके पीछे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इसे कबूल नहीं करते। आप कबूल करें या ना करें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त एक जाली निज़ाम चल रहा है। जब तक कि पब्लिक उठकर इस सारे निज़ाम को ज़मीन बोस नहीं करती, जब तक कि इसको वापस दफन नहीं करती, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर तो एक बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो नहीं बन रहा मोमेंटम। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर सुहेल अफरीदी किसी तरीके से उस रास्ते तक या उस नहज तक कौम को ले जाएं, स्पेशली जो पश्तून अवाम और नौजवान है, उन्हें उस नहज तक ले जाएं जहां से
लोग ये सोच लें कि अब उन्होंने कामयाबी के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे जाना नहीं है, या फैसला कौन उन्होंने एक एहतजाज करना है, तो शायद सिचुएशन बदल जाए। लेकिन ये खौफ जो है सिस्टम का वो नजर आ रहा है। वसीउद्दौला खान साहब ने इसकी बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस तरमीम की तर्जुमानी की है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी कि सबसे ज्यादा ताकतवर ही सबसे कमजोर होता है, और ये कोई फलसफा नहीं है, 8000 साल की तारीखी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। राणा सनाउल्लाह साहब से सहाफियों ने पूछा जी आर्टिकल 6 का फिर क्या बनेगा, जब इस तस्नीय आपने दे दिया। देखें आर्टिकल 6 का मामला, ये आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 लग जाएगा। आइन को तोड़ता कौन है? क्या कोई जज तोड़ता है? नहीं। कोई सहाफी तोड़ता है? नहीं। मैं तोड़ता हूं? नहीं। आप तोड़ते हैं? नहीं। आइन को तोड़ते हैं हमेशा डिक्टेटर्स। तो अगर कोई डिक्टेटर या कोई फौजी या कोई जर्नल आइन को तोड़ता है तो उसको डर जो होता है वो आर्टिकल 6 का होता है। अब आसिम मुनीर साहब के ऊपर से वो डर भी खत्म हो गया। फर्ज करें कल आसिम मुनीर साहब आइन को मुअत्तल कर देते हैं या आइन को तोड़ दें, कानून को तोड़ दें, तो अगर आइन कल को बहाल भी होता है तो इस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लिहाजा ये एक ऐसी सहूलत उन्हें दे दी गई है जिस पे सियासतदान एक दिन पछताएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये सियासतदानों के सामने आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को एक खत लिखा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ खत इसलिए है कि निशानदेही करना चाहते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्या करना है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। 8 नवंबर को उन्होंने एक खत लिखा, आज 10 नवंबर है, ये खत सामने आया और इसमें उन्होंने कहा जी कि आईनी अदालत से मुशावरत के बगैर अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम नहीं हो सकती। और साथ उन्होंने ये भी लिखा, एक कंट्रोल्ड आईनी अदालत वक्ती सियासी मफादात की तकमील तो कर सकती है, यानी इतना तो कर सकती है, मगर ये जमहूरी रियासत को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएगी। फौरी तौर पे कोई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए या तरजीहन तमाम आईनी अदालतों के जो जज हैं उनका मुश्तरका इजलास बुलाया जाए ताकि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के असरात पर गौर करके इदारा जाती रद्द अमल दिया जाए। ये मंसूर अली शाह साहब ने